हेलो, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि जब 8वीं पे जब लग जाएगी, जब 8 पे कमीशन देश में आ जाएगा, उसके बाद फौजियों का सैलरी कितना होगा और कितना सैलरी बढ़ जाएगी। अगर आप भी 2025 में SSC GD के एग्ज़ाम दिए हैं, फ़ौज को ज्वाइन करने वाले हैं, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो सैलरी कितनी रहेगी, अब सैलरी कितनी है, दोनों के बीच में कितना का अंतर आएगा, मैं आज के वीडियो आपसे बताने वाला हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। देखिए, मैं 8 पे कमीशन की बात करूं तो 2026 में आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पे कमीशन के बारे में बताता हूँ। पे कमीशन होता क्या है। देखिए, जैसे आपको पता होगा कि हर साल महंगाई बढ़ती है, जो कि हर साल हमको 4% महंगाई भत्ता मिलता है। कोई भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको 4 साल हर साल आपको महंगाई भत्ता मिलता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए 10 साल हो गया तो कितना बढ़ गया, 40%। तो हमको कितना मिला, महंगाई 40%। लेकिन जो एक्चुअल महंगाई हो जाती है उससे कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो उस गैप को मेंटेन करने के लिए पे कमीशन लाया जाता है। तो देखिए, जैसे जो 6ठी पे कमीशन थी उससे 7वीं जो पे कमीशन आई उसमें ज़्यादा बढ़ गया था, लगभग 2.5 गुना आपकी सैलरी बढ़ गई थी। आपके मन में एक सवाल होगा कि जब 7वीं से 8वीं जो वेतन आएगी, जो कि हर एक 10 साल के बाद आएगी, तो सैलरी कितनी हो जाएगी। देखिए, मैं इसमें मान के चलता हूँ कि अब मैं आपको मिनिमम मान के चलता हूँ, क्योंकि अभी पे कमीशन की कमीशन नहीं बैठी है, उसकी एक कमेटी बैठेगी, उसके बाद डिसाइड होता है कि कितनी गुनी सैलरी बढ़ानी चाहिए। तो देखिए, मैं एक फ़ौज के बारे में बात करता हूं, क्योंकि मैं एक फ़ौजी हूं और फ़ौज के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं। उससे आप कोई भी नौकरी में है तो उससे आप अनुमान आप लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिए, आपको बताने वाला हूं। जैसे देखिए, अभी हमको सैलरी मिलता है प्लस में DA मिलता है। DA क्या होता है, DA आप जानते हैं क्या होता है। तो DA कितना मिलता है, जिसको हम डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, अभी 54% मिलता है, 54%। तो हमारी टोटल सैलरी कितनी हो गई, 100% जो हमको मिलता है बेसिक प्लस 54, यानी 154%। तो जैसे अभी हमारी जो कांस्टेबल लेवल पर ज्वाइन करते हैं आर्मी के अंदर या फिर पैरामिलिट्री के अंदर, पुलिस के अंदर, उनकी सैलरी लेवल 3 की जॉब होती है 21,700 की। उस पर 54% आपको DA मिल जाता है। ये लगभग आपका अप्रोक्सीमेट आपका हो जाता है 33,000 समथिंग रुपया हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि पे कमीशन दुगुना रिकमेंड कर देता है, दुगुना, तो हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी, 21,700 का डबल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा लगभग वो 43,400 रुपया हो जाएगा। लेकिन उस समय आपको DA नहीं मिलता। जब पे कमीशन आता है आपका DA 0 हो जाता है, क्योंकि जो हमारी DA मिलता है उसी को मैनेज करने के लिए पे कमीशन लाया जाता है। तो हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी, 43,000। और उस पर हमको HRA मिलेगा, आपको आपका जो भी राशन मनी होता है मिलेगा आपको, और ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, उस पर DA मिलता है। तो ये सब मिल के आपको अप्रोक्सीमेट 60,000 रुपया आपका हो जाएगा, 60,000 रुपया। अगर अभी आप बात करें तो आपका कितना हो जाता है, तो अभी आपका हो जाता है लगभग 40,000 रुपये। मैं आप में इसमें जो आपका रिक्स अलाउंस मिलता है उसको नहीं जोड़ता हूँ। तो अभी 40 जब 8 कमीशन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60,000। इतना का आपका बेसिक प्लस DA, जो कि आपका बेसिक सैलरी मिलती है, इसमें डिफरेंट आएगा। उसके बाद देखिए, रिक्स अलाउंस भी अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर मैं अभी के हिसाब से मानूँ तो मान लीजिए कि आप एक नॉर्मल एरिया में ड्यूटी करते हैं जहाँ आपकी 10,000 12,000 रिक्स अलाउंस है, उतना तो मिल ही जाता है। तो अगर अभी आप करते हैं तो आपको 50,000 मिलता है। तो उस समय कितना आपका हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। यानी कि मोटा मोटी आपको 20,000 रुपया का अंतर देखने को मिलेगा जब 8 कमीशन आएगी। तो देखिए, क्या होता कि जब 5वीं पे कमीशन देश में चलती थी तो उस समय सरकारी नौकरी का क्रेज़ थोड़ा देश में कम था, क्योंकि लोग मानते थे कि इसमें पैसा कम मिलता है। लेकिन जैसे ही 6 कमीशन आया था, लगभग 3 गुना सैलरी बढ़ गया। वहाँ से सरकारी नौकरी के प्रति क्रेज काफ़ी बढ़ गया था। और आज के डेट में देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है जिससे अपना परिवार चला सकते हैं। तो आप भी तैयारी करते हैं तो अच्छे से कीजिए और इस बार ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको उतना तो मिल जाता है जितने में आप अपने लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। और फौजी की लाइफ कुछ ऐसा ही होता है, टफनेस आती है और काफ़ी अच्छे से आदमी टैकल करता है और अपने देश की सेवा करता है। और जिसके अंदर जुनून है वहीं फ़ौज में आते हैं। तो आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, ज़रूर आइए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।